हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ए पार्ट देखिए क्या है, 3 इंटू माइनस वन। ए पार्ट में 3 इंटू माइनस वन दिया गया है। आप देख रहे हैं इसका एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर। तो क्या आंसर आएगा इसका। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी करवाई हुई हैं कि जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में आपके पास क्या बनता है, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव का 3। अब देखिए -1 है तो ये एक तरह से आपका मल्टीप्लिकेटिविटी आइडेंटिटी भी हो रहा है कि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है, जो होल नंबर होता है वही आता है। लेकिन यहाँ आप -1 से कर रहे हैं तो आंसर भी -1 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट में वीक पार्ट में बोला गया है -1 इंटू 225। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका -225। अगर आप माइनस को एक तरह से सोचेंगे कि नहीं है, एज अ पॉजिटिव इंटीजर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 225। और आपको पता है कि एक इंटीजर में माइनस है तो साइन आपका माइनस का ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक इंटीजर भी आपका नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो दोनों ही इंटीजर आपके नेगेटिव हैं। तो आपका आंसर जो है वो ऑब्वियसली किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखिए 0 तो है तो 0 तो आपका आएगा। और 21 3 कितना हो जाता है 63। ठीक है, अब देखिए साइन आपका प्लस का आएगा, माइनस का। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके दोनों ही इंटीजर आपके नेगेटिव हैं तो आपका साइन जो है प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट में भी आप देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखिए ये -1 से हो रहा है तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 316। नेक्स्ट देखिए यहाँ माइनस का 15 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन -18। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी होल नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होता है तो आंसर में क्या आता है, वो आंसर हमें क्या देता है, 0 ही देता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे -15 है और यहाँ -18 है। आप किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई, किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई या किसी भी बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर में आपको 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे एक आपका नेगेटिव का है, दूसरा भी नेगेटिव का इंटीजर है और तीसरा आपका क्या है, पॉजिटिव का इंटीजर है। अब देखिए 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 110। अब 110 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा 1320। ठीक है, ये आपके पास बन गया आंसर। अब देखिए ये प्लस का होगा या माइनस का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंटीजर आपके नेगेटिव हैं तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अगर थर्ड के साथ भी नेगेटिव होता तब आपका आंसर नेगेटिव में आता, अदरवाइज़ यहाँ पे 2 ही नंबर आपके नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव। तो ये आपका आ गया आंसर एफ पार्ट का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आप देखेंगे एफ आपका हो गया है। जी पार्ट देखेंगे 9 इंटू -3 इंटू -6 है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, अब आपने इनको 6 3 कितना हो गया 18, और 18 क्या आपका आएगा, प्लस में आएगा। देखिए ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव -18 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आप मुझे जी से लेके जे तक के सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको इनका आंसर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ग्रुपिंग करके देखिए यहाँ पे 18 इंटू 7 प्लस -3। अब देखिए ये कौन सा यहाँ पे वेरीफाई आपको करना है, वेरीफाई कि क्या ये एग्जैक्टली ठीक है या रॉन्ग है। तो 18 इंटू 7 प्लस -3 का ग्रुपिंग किया है, यहाँ 18 इंटू 7 लिखा है, प्लस का साइन है, आपने यहाँ प्लस का साइन लगाया है। नेक्स्ट में दिया है 18 इंटू -3। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन आके माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट दिया है -21 इंटू माइनस का 4 है, प्लस का साइन है, माइनस का 6 दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ माइनस का 21 इंटू
4 यहाँ पे किया है, फिर प्लस का साइन लगा है, माइनस का 21 है, इनटू में आपके पास यहाँ पे -6 है, तो ये भी दोनों ठीक हैं। तो ये दोनों ही जो आपके ए और बी पार्ट दोनों हैं वो एग्जैक्टली ट्रू हैं, राइट हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या दिया है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इज़ इक्वल टू। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी होल नंबर्स का आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर जो है, जो होल नंबर होता है वो आपको प्रोडक्ट में मिलता है। अब देखिए यहाँ 1 तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, लेकिन आपको उसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए होता है, तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब -1 से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -a। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि -1 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का a। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर था और -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में -a बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला गया है, डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़। a इक्वल टू -22 दिया गया है, b 37, c 0 दिया गया है। ठीक है, तो आपको डिटरमिन करना है इंटीजर की हुज प्रोडक्ट विद -1। अगर आप -1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट करेंगे -1 के साथ 22 का, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू -1। ठीक है, तो आंसर में आपके पास आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -22। अब देखिए -1 का अगर आप 37 के साथ करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर आप -1 का 37 के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 37। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, -37। अगर आप प्रोडक्ट -1 और 0 का करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके पास। मैंने ऑलरेडी बताया है कि किसी भी नंबर का अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू सो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न्स टू सो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है और वेरियस प्रोडक्ट्स शो करने हैं जो सम पैटर्न्स टू सो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो हमें -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, -5। अब देखिए अगर आपके पास -5 आया है, अब आप -1 इंटू 4 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -4। अब अगर आप -5 और +1 करते हैं तो आपके पास क्या आंसर बनता है, -4। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप -1 और इंटू 3 करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, -3। अब जो -3 है वो कैसे आएगा आपके पास, -4 और +1। ठीक है, -4 +1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3। ठीक है, जो मैंने यहाँ पीछे लिखा है। नेक्स्ट देखिए -4 +1 हो गया आपका। अब देखिए -1 और क्या करेंगे, इंटू का 2 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे -2 बनेगा, और -3 + 1 करेंगे तो ये -2 आंसर देगा। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही पैटर्न हम चलाते रहेंगे, तो -1 इंटू 1 करेंगे तो ये आपके पास क्या दे रहा है, -1। और अगर -2 + 1 कर देंगे तो भी आपके पास क्या देगा, ये -2। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके -1, सॉरी -2 + 1 करेंगे तो ये क्या दे रहा है आपके पास, -1। अब देखिए यही पैटर्न हम फॉलो करते जाएंगे, तो अगर हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 0। और यहाँ पे देखिए -1 और +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0।
वैसे ही करते करते हमें क्वेश्चन में बोला था कि -1 इंटू -1 आपको बताना है कि क्या वो 1 के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे -1 इंटू -1 करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 इंटू 1 करके क्या आता है आपके पास 1, ठीक है। माइनस का है, ये भी माइनस का। अब देखिए 0 और +1 करेंगे तो भी आपके पास क्या आंसर आएगा 1। तो ये हमने शो कर दिया है। हमने कहाँ से पैटर्न स्टार्ट किया था, -1 इंटू 5 से किया था, जो कि आपके पास क्या बन रहा था -5। अब देखिए -1 इंटू 4 करते हैं तो आंसर -4 आता है, और -5 से अगर आप 1 कम करेंगे तो आपके पास आंसर -4 बन रहा था। ऐसे ही करते जाएंगे हम, कहाँ तक करते जाएंगे -1 इंटू -1 तक, और यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.2 का। तो सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।